इच्छा शक्ति से शरीर की ऊर्जा पैदा होती है। आप इसको कुछ समझने की, मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है, कुछ स्राव करती है, हमारी थायराइड है, मेरी एंड्रोनल ग्रंथि है, आपके भी मेरे भी है। ये शरीर तो ब्रह्मांड का ऐसा ही है, पिंडित ब्रह्मांड है महाराज। वही 16 हड्डियों का एक चेहरा, वही 206 हड्डियां, आपकी मेरी 206। वही लाल रक्त ले जाने वाली, क्या कहते हैं, शिराएं, हाँ, शुद्ध शुद्ध रक्त हृदय से चारों तरफ प्रवाहित कर रही है। तो होता क्या है कि इच्छा शक्ति ऊर्जा को पैदा करती है। केवल भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती है। कई बार हम भोजन कर लेते लेकिन ताकत ही नहीं, इच्छा शक्ति नहीं, मन के संकल्प ही नहीं, शुभ काम के करने की इच्छा ही नहीं। भोजन केवल इच्छा शक्ति नहीं देता, भोजन इच्छा शक्ति में कुछ सहायक बनता है। जल सहायक बनता है, वायु सहायक बनती है। अग्नि कहते 98.4 सेंटीग्रेड रहे जब तो ठीक है, ज्यादा हो तो 104 से ऊपर गया तो राम नाम सत्य, सत्य का ताकत है, और नीचे चले जाओ तो मुश्किल। नाड़ी नहीं चले तो भी आदमी परदेशी रवाना हो गया, नाड़ी अधिक चले तो भी डॉक्टर को चिंता हो जाती है। ब्लड प्रेशर यदि 200-250 हो गया तो भी चिंता, और 120 रहने वाले यदि 80 पे आ गया तो भी चिंता। इच्छा शक्ति क्या करती है? देखिए, इच्छा शक्ति रोगों का उपचार भी करती है, पर वो दिव्य इच्छा शक्ति करते हैं। एक उदाहरण देंगे, आपने नाम सुनोगा पंचकर्म का, नहीं सुना हो तो अभी अनुभव कर लें, पर अभी ज्ञान प्राप्त कर लें कि पंचकर्म आयुर्वेद में सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण उपचार है पंचकर्म। क्या होता है पंचकर्म में? हमारे शरीर में से अशुद्धियां निकले, विरेचन के द्वारा, मलमूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा, वमन के द्वारा, ये एक मोटे रूप से शरीर की रोम रोम में भरी हुई अशुद्धियों को, केवल मेरे हाथ में नहीं, केवल पैर में नहीं, केवल मुंह पे नहीं, 75 करोड़ खरब कोशिकाओं की शुद्धियां, और 75 करोड़ खरब कोशिकाओं से मिले हुए अरबों उत्तकों की शुद्धियां, और अरबों उत्तक ने अंग बना दिए। अंग तो लिमिटेड, अरबों नहीं है। 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 नाक, 2 कान, आंखें, ये हमारा अंग है। और शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, ये ऊपर से लेकर नीचे तो 5-5.5 फीट की। तो इनकी अशुद्धियों को निकालने के लिए करीबन 15 दिन घर्षण करते हैं शरीर का, पोटली मसाज। और पोटली मसाज, उस पोटली का द्रव्य 15 दिन उकाल रहे हैं, फिर थोड़ा दूध में उकाल रहे हैं, कई प्रकार की प्रक्रिया है। उससे रोम रोम में जो हमारे अशुद्धि है, बहुत बारीक अशुद्धि। अरे हमारे खून के बूंद में क्या है, ये तो भैया नग्न आंखों से डॉक्टर या वो कहते ना पैथोलॉजिस्ट भी नहीं देख सकते। तो क्या लगता है 22,000 का माइक्रोस्कोप ऐसा हजारों गुणा ऊंचा दिखाई, बड़ा दिखाई देता है। तो प्लेट में खून की बूंद रख दी और माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, अच्छा इसमें इतने सफेद रक्त कण है, व्हाइट और रेड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। वो नाम हम ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। वो बात को समझना जरूरी है कि ये हमारे कोश अर्थात कोशिका है, जिसको रोम रोम प्रति लागे, रोम रोम ब्रह्मांड, और हमारे ऊतक। तो इनमें क्या होता है बाबूजी कि इनमें ऊर्जा होती है, उसी ऊर्जा से मैं बोल पा रहा हूं। और आपके शरीर की ऊर्जा जो कानों के द्वारा है, आपके शरीर की ऊर्जा, ये मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क
ये मस्तिष्क भी एक अंग है। क्या है? शरीर का अंग, वाइटल अंग है। कहते हैं मस्तिष्क, फेफड़े, हृदय, लीवर और किडनी, ये वाइटल अंग, इनमें से एक भी अंग नहीं पूर्ण नष्ट हो जाता तो जीवन चला जाता है।